नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे हम एडिशनल इनकम ले सकते हैं। हम अपना जो शेड्यूल है उसमें से अपने टाइम को कैसे मैनेज करें कि उस टाइम को हम एडिशनल इनकम के लिए यूज कर पाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे रीजन देने वाला हूं, क्योंकि जब तक हमें रीजन नहीं मिलता किसी काम को करने का, तब तक हम उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आज मैं आपको ऐसे 5 रीजन देने वाला हूं कि अगर हम एडिशनल इनकम लेते हैं तो उसका यूज हम कहां कहां पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो रीजन है, हम लोग एडिशनल इनकम का यूज अपने लोन पे करने के लिए कर सकते हैं। आज हमारा चाहे घर है, चाहे बच्चों की हायर स्टडी की बात करें, तो मैक्सिमम पेरेंट्स के ऊपर एक लोन रहता है, एक जो इंस्टॉलमेंट की जो तलवार है वो लटकती रहती है। तो अगर हम अपना जॉब में से कुछ टाइम निकाल के उससे एडिशनल इनकम क्रिएट कर पाए, तो हम लोग वहां से कमाया गया पैसा, उस एडिशनल इनकम के साथ हम लोग उस इंस्टॉलमेंट को पे कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो लोन का बोझ है उसको हल्का करेगी एडिशनल इनकम। तो ये दोस्तों एक पहला रीजन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपना लोन पे कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई कर्जा है, हम उसको पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो रीजन हमारे पास एक है वो और भी बहुत सॉलिड है, वो है जॉब सिक्योरिटी। दोस्तों, आज जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी हम डाटा देखें तो 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर एक जॉब खो जाने की तलवार लटक रही है, और वो एक डिप्रेशन में है, एक गहन सोच में है कि हमारे साथ क्या होगा। तो अगर हमारे पास एक एडिशनल इनकम की ऑप्शन होती है, तो हमारे ऊपर जो एक डर है, जो एक प्रेशर पड़ रहा है जॉब को लेके, वो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। भगवान करे इन फ्यूचर सब कुछ ठीक रहे। बट कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में अगर हमारे पास एक एडिशनल इनकम है तो हम घबराएंगे नहीं, हम बिल्कुल किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो ये सेकंड बेनिफिट है। और दोस्तों, थर्ड जो बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं, तीसरा जो मेन रीजन है एडिशनल इनकम लेने का, वो ये है कि हम लोग कैश शॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम जॉब क्लास की मैक्सिमम बात करें तो हमारी मैक्सिमम जो परचेजिंग है वो क्रेडिट कार्ड पे होती है। उसका सीधा सा मतलब होता है कि मुझे ऑन द स्पॉट कैश पे नहीं करना है। जैसे जैसे मेरी सैलरी आएगी उसी तरीके से मैं इंस्टॉलमेंट में या इकट्ठा भी पे कर दूंगा। तो हम लोग क्रेडिट से बच सकते हैं, उधार लेने से बच सकते हैं। तो ये एक मेजर बेनिफिट्स है कि मैक्सिमम लोग आजकल क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी जो शॉपिंग है वो कैश हो, मेरे ऊपर किसी भी तरह का उधार ना हो, तो हम लोग अपने टाइम का सही यूज करके एडिशनल इनकम यहां से ले सकते हैं। ये थे इसका थर्ड बेनिफिट। तो अभी हम बात करेंगे फोर्थ रीजन के ऊपर कि हम लोग एडिशनल इनकम का यूज कहां पे कर सकते हैं। हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है कि हमें एक बड़ी शॉपिंग करनी पड़ती है। कभी शादी का फंक्शन हो, कोई घर पे पार्टीज हो, या हम इसको बात कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं कार ड्राइव करता हूं तो हो सकता है मेरी कार के जो चारों टायर है वो मुझे चेंज करने पड़े। ऐसे बहुत सारे ऐसे ओकेजन आते हैं या ऐसे रीजंस होते हैं कि हमें एक इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, या इकट्ठा पैसा हमें शॉपिंग के तौर पे किसी को देना पड़ता है। तो अगर हमारे पास एडिशनल इनकम है तो उसको हमने एक जगह इकट्ठा किया है, ऐसे अकाउंट में उसको डिपॉजिट किया है कि हम लोग उसको कभी भी ऐसी अर्जेंट सिचुएशन हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो कि हमें बड़ा पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट करना पड़े, तो हम उस एडिशनल इनकम से लिया हुआ जो पैसा है, उस एडिशनल इनकम से कमाया गया जो पैसा है, उस पैसे का हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिफ्थ जो रीजन है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरा फेवरेट जो रीजन है यही है। मैं बेसिकली एचडीएफसी बैंक में था, मैं एक बैंकर था, तो मुझे इन्वेस्टमेंट का शौक भी था। बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। और दोस्तों, पांचवा जो सबसे मेन रीजन है, वो मेरा फेवरेट रीजन है जिसके लिए मैं काम करता हूं, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हम लोग कहीं ना कहीं जब एक डेली रूटीन में कुछ जो भी कमाते हैं, साथ के साथ ही उसका खर्चा हो जाता है, तो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट का सोच ही नहीं पाते। बट अगर हमारे पास एक एडिशनल इनकम की ऑप्शन है तो हम लोग वहां से कमाए गए पैसे को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा फेवरेट एक इन्वेस्टमेंट का जो कोटा है वो यही है, SIP। तो इसमें मैं भी यूज करता हूं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
और इसको हम तभी यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पर मंथ कुछ एक्स्ट्रा फंड आता है, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। वहां पे सेव किया पैसा हम अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। कभी हमें एक बड़े लेवल पे ट्रैवल करना पड़े, हमारा ड्रीम हो सकता है, उस पे यूज कर सकते हैं, या हम अपनी रिटायरमेंट के बाद उस फंड को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। हमें अपनी सेविंग जरूर करनी चाहिए। जो भी हम कमाते हैं उसका 10% हिस्सा हमें सेव करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं हमारी इनकम में दिक्कत है, हमारी अर्निंग में दिक्कत है। तो आप एडिशनल इनकम से जो अर्निंग करते हो, जो एडिशनल टाइम कहीं इन्वेस्ट करते हो, उससे जो इनकम करते हो, आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर वो आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए बहुत काम आएगा। चाहे इन फ्यूचर उसको बच्चों के लिए यूज करो, चाहे अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को लग्जरी जीने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यही वो 5 रीजन है, अगर हम चाहें तो अपनी एडिशनल इनकम का यूज यहां पे कर सकते हैं। और ये बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर हम इसको डीपली सोचें तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है एक एडिशनल इनकम की। उसके लिए हमें एडिशनल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो स्पेंड किया गया टाइम हमें एडिशनल इनकम देगा, और वो एडिशनल इनकम बहुत सारे हमारे लाइफ के जो फैक्टर्स हैं उसको इजी कर सकती है। दोस्तों लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, सोचना आपने है। मेरा काम था रीजन बताना, वो मैं बता चुका हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।